चाहे 1 करोड़ का लोन, 20,000 रुपये डीआरपी को देती है कि कोई लाभार्थी के ऊपर अनावश्यक बर्डन न पड़े, कि उसको प्रोजेक्ट बनाना है, दौड़ना है, धूपना है। डीआरपी ऑनलाइन उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना के हमारे टीएलसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हेडेड बाय डीएम सर है, उसके कमेटी में आता है और बतौर सेक्रेटरी उस कमेटी का मैं उसको वेरीफाई करते हुए मैं पीएफआई के पोर्टल पर भेजता हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी कहाँ पे आती है कि थोड़ा सा डिस्पोजल क्विक हो, परीक्षण हो। जो हमारे डीएलसी ने भेजा है या डीआरपी के माध्यम से डीएलसी पे आया, डीएलसी चूंकि बहुत सी माइन्यूट चीजों का हम लोगों को एनालिसिस करने का उतना मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भिज्ञ हूँ पूर्णतया, कहीं कमियां रह जाती हैं, तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि डीएलसी ने जो डीआरपी ने बनाया है इसमें क्या फिजिबिलिटी है, वायबिलिटी इसकी प्रोजेक्ट की क्या है। आप अपने स्तर से फील्ड विजिट करते हैं, सारी चीजों को आप परीक्षण करिए कि जो इसने एस्टिमेट लगाया है या क्या मानक के अनुसार है कि नहीं, या इसमें कोई फ्लॉज है तो उसको आप वापस कर सकते हैं डीएलसी। मगर कमी है तो आप रिमूव भी करा सकते हैं, हमसे बोल के कोई एड ऑन कराना है तो एड ऑन भी करा सकते हैं। तो थोड़ा सा सहयोग की भावना से अभी मैं डीआरपी को बोल के भी कल मैंने बैठक करी थी, जो जिले में 3-4 लोग काम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में देखा जाए कि जो वर्किंग कैपिटल है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, केवल सीसी पे ही न केंद्रित रहा जाए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे भी हमारी सब्सिडी 35% अप टू 10 लाख और 3 महीने के अंदर सब्सिडी ट्रांसफर जो आपके स्कूल में चली जाती है, जैसा बता रहे थे अभी नाबार्ड के डीएम साहब कि वो 3 महीने 3.5 महीने के अंदर वो सब्सिडी आ ही जानी है, चाहे 1 लाख की हो चाहे 10 लाख की। योजना बहुत ही सुगमता से चलने वाली योजना है। थोड़ा सा हमको इसमें 2 प्रकार का एटीट्यूड रखना है कि हमको क्विक डिस्पोजल करना है, परीक्षण करना है और हॉलिस्टिक अप्रोच रखना है, क्योंकि हमें इस देश की बेहतरी के लिए काम करना है। सभी का मंतव्य एक ही साथियों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, उसमें एक ही है कि हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं, कितने लोगों का हम भला कर पाए, बड़ा ही उसका पुण्य मिलता है, बड़ा ही उसका यश मिलता है और हमारे लक्ष्य भी पूरे होते हैं। हमको जो सरकार ने दायित्व दिया है वो भी पूरा हो रहा है। हमको सारी पहलुओं को समावेश करते हुए एक मजबूत टीम के रूप में आपने बुलाया, तो मुझे एक टीम वर्क के रूप में काम करने के लिए बुलाया ना, कि हम लोग एक टीम के रूप में आकर मैंने बताया कि हम तो जितनी नौकरी हो गई 20 साल में बैंकर से हम लोगों का वास्ता केवल जिला स्त्री बैठ के होती थी तो उसमें पढ़ता था और अच्छे से चाय पानी के लिए चले आए, कोई मतलब खास तो रहता नहीं था। मगर इस योजना ने हमको बैंकों से भी बड़ी आत्मीयता और लगाव प्रदान किया। अब उसका एक ही फल मिलता है कि किसी का भला हुआ। मालूम हुआ किसी का लाई का उद्योग है, घर पे लाई बना रहा है, नमकीन बना रहा है, इसी पैकेट में बना के बेच रहा है, ब्रांडिंग कर लिया, FSSAI ले लिया, GST ले लिया, उद्योग हो गया। आज उसका कारोबार 1 लाख का महीने का 50,000 का था, कल को हो सकता है 4 लाख का हो जाए। उसके यहाँ 2 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, कल को हो सकता है 15 एम्प्लॉय काम करें। 3 चीजों से एक जो विकसित भारत की कल्पना हम लोग सोच रहे हैं और विकसित वो भी देश कभी विकासशील रहे होंगे जो आज विकसित की श्रेणी में है। तो कोई ये हवाई बातें नहीं है, हमारे आपके परिश्रम से ही हमारा देश विकसित होगा।